हाँ दोस्तों, आप श्री कृष्ण जन्म का दूसरा भाग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। देवताओं में खलबली मच गई इधर। बाबा नारद को देवताओं ने बुलवाया, कहा नारद तुम एक काम करो, मृत्युलोक में चले जाओ और कंस की बुद्धि को बिगाड़ दो। क्योंकि देवताओं ने सोचा अगर कंस बच्चों पर इसी तरीक़ा से दया करता रहा तो उसके पाप का घड़ा नहीं भर पाएगा और इसकी मृत्यु नहीं होगी। नारद बाबा चली, कंस की सभा में पहुँची। बीड़ा को बजाते हुए नारद बाबा पहुँच गए। नारद बाबा ने देखा, अरे कंस ये क्या किया तुमने, छोड़ दिया। कंस कहने लगा मेरा तो काल 8वां है। नारद बाबा ने पृथ्वी पर एक ज़मीन पर गोला बनाया और उसमें 8 लाइनें खींची। कहा कंस अब इन्हें गिनो। कंस ने वो गिनी तो 8वीं पहली आई और पहली 8वीं आई। जच गई बात यहाँ खोपड़ी में और तब कहाँ ताव थी क्रोधी में। जच गई बात यहाँ हृदय में तो कहाँ ताव थी क्रोधी की। माता की गोदी का बच्चा पटका पृथ्वी की गोदी में। कंस भागता हुआ गया, उस बच्चे को छीन करके दीवार पर पटक पटक के मार दिया। मन में अति निराश हो लौटे तभी वसुदेव। इस खेद को लिए हुए वसुदेव कारागृह में आए। इधर नारद बाबा ने मन में विचार किया, कहीं ये दोनों प्राणी दुख में आकर के आत्महत्या ना कर लें। वसुदेव जी महाराज से पहले ही नारद बाबा जेल में पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, बोले तपस्वीवर धैर्य धरो, यह भी है समय परीक्षा का। बोले तपस्वीवर धैर्य धरो, यह भी है समय परीक्षा का। प्रणाम शीघ्र ही देखोगे तुम अपनी महातपस्या का। हे दंपति तुम बड़े भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे। कहला कर पुत्र तुम्हारे वो दुनिया का कष्ट मिटाएंगे। नारद बाबा कहने लगे तुम बड़े भाग्यशाली हो, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में आएंगे। नारद बाबा ने समझाया, लेकिन चुप न रह सकी देवकी, बोली उठी तत्काल। आएंगे क्यों 8 में ही बन कर वह लाल। तब नारद कहने लगे, हे लाल सा तुम्हें प्रशस्त, अच्छा करता हूँ प्रकट वह भी गुप्त रहस्य। सुनो, जब 8 गर्भ तक राक्षस के उत्पात अधिक बढ़ी जाएंगे। जब 8 गर्भ तक राक्षस के उत्पात अधिक बढ़ी जाएंगे, तीनों लोकों के प्राणी जब व्याकुल होकर चिल्लाएंगे, तब कहीं नहीं वो रुकेंगे। वो 8वें लोक के स्वामी, वो 8वें लोक के स्वामी वो
अंतर पट हटा प्रगट होंगे, घट घट के अंतर्यामी वो। वसुदेव ने दोनों को समझाया, प्रभु जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा तब परमात्मा का अवतार होगा। नारद बाबा ने दोनों को समझाया, उनके समझ में आया। और जिस दिन से नारद बाबा ने अपना पहला पुत्र दिया था, वसुदेव जी ने अपना पुत्र पहला जो कंस को दिया था, उस दिन से कंस ने इतना अच्छा काम किया, जेल से बाहर कर दिया, मथुरा में ही नज़रबंद रहे। वसुदेव जी के एक और रानी थी जिनका नाम था रोहिणी। जब जेल से बाहर हो गए तो देवकी और रोहिणी अपने आपस में मिलकर के अपनी दुख सुख की बातें किया करती थी। रोहिणी कहने लगी, बहन तुम्हारे 6 पुत्रों को तो कंस भैया ने मार दिया है, अब की बार जो पुत्र हो वो मुझे देना, मैं उसकी रक्षा करूंगी। इधर सातवें गर्भ की बारी है। वो जो 7वां गर्भ आया वो रोहिणी ले गई, जिससे बलराम हुए थे। और वसुदेव जी ने कंस को खबर भिजवा दी कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने जब सुना गर्भ देव की बहन का हुआ 7वां नष्ट, इस संदेश ने कंस को दिया बहुत ही कष्ट। आज्ञा दे तब मंत्री को दोनों लिए पकड़ाए, वापस फिर जेल में डला दिया दोनों को। पैरों में हथकड़ियाँ, हाथों में बेड़ियाँ। अब तो जनता में हाहाकार मच गया। जनता ने कंस के ऊपर चढ़ाई करने का विचार बनाया। नारद बाबा ने आकर के रोक दिया कि तुम लोग उस हंसा से कभी भी जीत नहीं सकते। ये काम किसी और शक्ति को ही करना है। नारद बाबा ने समझाया तो सभी नर नारी जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं यमुना के किनारे। नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाव मझधार में है पार लगाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ। इस प्रकार करते सब यमुना तट पुकार, इधर देव की मात ने सपन निहारा एक। इधर देव की सपन देख रही है। क्या देखा? कुछ सो रही है, कुछ जग रही है, तो सपन में क्या देखा? एक आकाश मार्ग से मूर्ति चली आ रही है और जूं-जूं वो पृथ्वी की तरफ बढ़ती है उतनी ही पृथ्वी छोटी पड़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते वो भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार भई, बढ़ते बढ़ते वो भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार भई, सारा संसार उसी में था, वही सारा संसार हुई।
बादल दल बांधी बांधी अपना नभ पर दुंदुभी बजाने लगे, नभ पर दुंदुभी बजाने लगे। मानो घनश्याम आग बन का घनश्याम संदेश सुनाते हैं। कुछ जगती थी कुछ सोई थी, वह मात स्वप्न में भगवान प्रकट हो गए। नीले अक्षरों में दीवार पर लिखा था, अहम ब्रह्मा समीप, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे कुछ गदगद गिरा से बोली माता तुम कौन, जैसे ही कुछ गिरा माँ कहने लगी कौन। भगवान कहने लगे सारा संसार मेरे दर्शनों को व्याकुल होता है और माँ मेरे से पूछ रही तुम कौन हो।